चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हेलोकेन एंड हेलोअरिन्स के आईपीसी नामकरण। ठीक है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्वेश्चंस, राइट। चलो सबसे पहले हम लोग रूल्स देख लेते हैं। देखिए आईपीसी का रूल क्या है। पहला रूल है सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना। ठीक है, तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का हम लोग चयन करेंगे, उसके बाद उसका अंकन करेंगे। अंकन उस ओर से किया जाता है जिधर से कोई क्रियात्मक समूह या कोई डबल बॉन्ड या कोई शाखा या कोई ट्रिपल बॉन्ड नजदीक में मिल जाए। ठीक है, उधर से हम उसका अंकन करते हैं और उसके बाद उसका नामकरण क्रियात्मक समूह के अनुसार किया जाता है। ये नॉर्मल रूल है जो आपको कक्षा 10वीं में बताया गया है। अगर इतना आपको आता है तो यहाँ आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, और देखते हैं कितना आप समझ पाते हो और कितना मैं आपको समझा पाता हूँ। ठीक, स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली आईपीसी का इसका रूल क्या है। देखो बच्चों, आपको करना कुछ नहीं है, आपको बनाना है सबसे पहले इसका चैप्टर का नाम क्या है, हेलोकेन ना। यही इसका आईपीसी नाम है, यही इसका आईपीसी नाम है। मतलब सबसे पहले लिखना है आपको हेलो। अब हेलो में 4 तो आता है, कौन कौन आता है। एफ के लिए आएगा फ्लोरो, सीएल के लिए आएगा क्या क्लोरो, बीआर के लिए ब्रोमो और आई के लिए आएगा। ये हो गया क्या हेलो। ठीक है, उसके बाद एल्केन में एल का मतलब कार्बन का नाम। एल का मतलब क्या, कार्बन का नाम। कार्बन का नाम मतलब मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। ठीक है, पता है ना सबको। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक कार्बन को कहते हैं क्या, मेथ। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, हाँ पेंट। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपको कार्बन का नाम इसके आगे या अप टू 100 तक सीखना है तो आपको वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, इस पर वीडियो ऑलरेडी बना है, 4 मिनट का वीडियो है जिसमें आप कार्बन 1 से लेकर कार्बन 100 तक का नाम सीख सकते हैं। ठीक है, वैसे उनकी जरूरत बहुत कम ही पड़ती है, फिर भी अगर किसी से पूछना है या आपको किसी बड़े क्वेश्चन को करना है, किसी बड़े जो है यौगिक का नामकरण करना है तो आपको उतना नाम पता होना चाहिए। तो 1 से लेकर 100 तक का कार्बन जानने के लिए आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पुराने वीडियो में अभी हम देखते हैं इसका नामकरण। सबसे पहले हेलो, हेलो में ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, फ्लोरो ये सब होगा। और एल्केन में एल्क का मतलब क्या होगा, कार्बन का नाम। कार्बन का नाम इधर लिखा हुआ है और साथ में क्या शब्द जुड़ेगा, ANE। ये है इसका आईपीसी नाम। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो जमाई नहीं आएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो पहला है, जैसे मान लो हम लोगों के पास है CH3Cl, इसका आईपीसी नाम क्या लिखा जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, हेलो। कौन सा हेलो है, क्लोरो। तो क्या लिखेंगे, क्लोरो। और कितने कार्बन है, 1 कार्बन कैटो है, 1 कार्बन का नाम क्या है, तो लिखो मेथ। एल हो गया, आगे क्या लगाओगे, ANE हो गया, क्लोरो। बोलो किसी बच्चे को डाउट है क्या, आ रहा है समझ में। चलो दूसरा समझते हैं, दूसरा समझते हैं। जैसे मान लो अगला है CH3, CH2 और फिर है Cl। क्या इसका नाम आप लोग बना सकते हो, ट्राई करो। हाँ, Cl है तो क्लोरो है और कितने कार्बन, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। और उसमें क्या लगाएंगे, ANE, तो क्लोरो एथेन। बोलो समझ में आ रहा है, सब बच्चों को आ रहा है। अभी तो शुरुआत है। ठीक है, अभी शुरुआत है। चलो आगे बढ़ाते हैं, लेवल को भी बढ़ाते चलेंगे हम लोग। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जैसे यहाँ पे है CH3, CH, Br और फिर है CH3, ये है CH3। इसका नामकरण क्या आप लोग कर सकते हैं, एक बार में सही करने का प्रयास करेंगे। हाँ, 2 ब्रोमो प्रोपेन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो इसमें लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे 3 कार्बन का। ठीक है, अंकन उधर से जिधर से ये नजदीक मिले, 1 2 दूसरे पर, 1 2 दूसरे पर।
तो चाहे जिधर से करो कैसे पर मिलने वाला है, दूसरे पर। और इसको Br को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोमो। और कैसे पर है, 2 पर, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। और 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोप। और उसमें क्या लगाएंगे, ANE। ठीक है, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। बोलो किसी बच्चे को डाउट आ रहा है? मैंने कहा घोल के पिलाऊंगा, तो घोल के आ रहा है ना सबको समझ में? हाँ। नोट करते रहेंगे, मिटा दूं? हाँ, जल्दी करेंगे आराम से। चलो, नोट हो गया होगा, है ना? आगे बढ़े हम लोग। चौथा सवाल हम लोग कर रहे हैं, ये है CH2 और F2। अगला सवाल है CH2 Br और F। अगला सवाल है CHCl3। एक और सवाल है, इधर लिख देता हूं मैं, CHClBrF। एक और सवाल है CCl4। ये सब NCERT बुक के सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, एकदम छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू टाइप के सवाल। ट्राई करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, NCERT के उदाहरण है, ठीक है? आपको आना चाहिए, छोटा छोटा है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे और करना सीखेंगे, ठीक है? देखिए, अब जैसे यहाँ बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो बच्चों देखो इसमें कार्बन का ही तो है, केवल एक ही कार्बन तो है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कार्बन है, कार्बन के कई बंध होते हैं, 4 बंध होता है, तो 2 ठो क्या है, H, 2 ठो क्या है, H, और 2 ठो क्या है, F। इस तरीके से है। इसी को हमने लिखा है क्या, CH2 और F2, ठीक है? अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, एक ही कार्बन है, लंबी श्रृंखला का चयन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो इसमें क्रियात्मक समूह के रूप में आपको क्या मिल रहा है, फ्लोरीन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को सबसे पहले देखो इसका IPC नामकरण कैसे करते हैं, सबसे पहले हेलो ही तो लिखा जाता है ना। तो बताओ इसमें कौन सा हेलो है, फ्लोरो। कौन सा है, फ्लोरो। और सब पहले नंबर वाले कार्बन पर जुड़े हैं, तो आप लिख सकते हो कि ये फ्लोरीन भी 1 नंबर पे है और ये फ्लोरीन भी कहीं पे है, 1 नंबर पे है। कई तो फ्लोरीन है, जब कोई समान समूह 1 से अधिक बार आता है, अगर वह 2 बार आए तो डाई, 3 बार आए तो ट्राई, 4 बार आए तो टेट्रा, इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो 2 बार आए तो क्या लिखेंगे, डाई। क्या लिखेंगे, डाई। उसके बाद क्या है, ये फ्लोरो है ना, तो लिखेंगे क्या, फ्लोरो। 1,1 डाई फ्लोरो। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पर आप 1,1 नहीं लिखेंगे तो भी सही है, क्योंकि जब कोई चीज नंबर 1 पर होता है तो उसे दिखाओ या न दिखाओ कोई कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन किसी और जगह पे है तो उसका अंक दिखाना पड़ता है, ठीक है? 1 पर है तो 1,1 डाईफ्लोरो। उसके बाद एक कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, मेथ, और इसमें क्या जुड़ेगा, ANE, 1,1 डाईफ्लोरो मेथेन। बोलो कोई डाउट है, क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। ये वाला देखो, एक ही कार्बन है, उसके साथ Br जुड़ा है और F जुड़ा है। तो सबसे पहले हेलो फिर एल्केन, IPC नाम तो ऐसे ही होता है, पहले हेलो और फिर एल्केन। तो इसमें कौन कौन सा हेलो आया है, ब्रोमो आया है और फ्लोरो। ये Br को क्या कहते हैं हम लोग, ब्रोमो, और F को क्या कहते हैं, फ्लोरो। एक बार बताओ, ABCD में B पहले आता है कि F? B। तो पहले इसी का नाम लिखना है आपको। एक पर क्या है, ब्रोमो, और एक पर क्या है, फ्लोरो, ठीक है? और एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथ, और उसमें ANE। एक चीज और, आपके मन में ये संदेह हो सकता है कि सर यहाँ डाई नहीं लगाए हैं, तो भैया देखो ये Br है, ये फ्लोरो है, ठीक है? ब्रोमो फ्लोरो समान है क्या, अलग अलग है ना, इसलिए डाई नहीं लगाना है। समान समूह अगर 1 से ज्यादा बार आते हैं, 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? जैसे ऊपर किया गया था। तो बोलो इसमें किसी को डाउट है, इसका नामकरण करना सीखें। देखो इसको साधारणतः हम लोग क्लोरोफार्म कहते हैं। साधारणतः क्या कहता है, क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म क्या होता है,
किसी को सूंघा दो तो बेहोश हो जाएगा। नॉर्मली जो देखते हो ना फिल्मों में, ऐसे सूंघाया दस्ती में कुछ लगा के और वो बेहोश हो गया या बेहोश हो गई, तो कैसे होता है? क्लोरोफॉर्म से होता है। किससे होता है? क्लोरोफॉर्म। सूत्रवा क्या है? CH Cl3। आईपीएसी नाम क्या है इसका? देखिए कितने Cl हैं? सब नंबर एक ही कार्बन से तो जुड़ा है, 1,1,1। कई तो है 3, तो 3 के लिए क्या करते हैं? ट्राई। और Cl को क्या कहते हो? क्लोरो। तो ट्राई क्लोरो। और एक कार्बन को क्या कहेंगे? मेथ। और उसमें लगाएंगे ANE। कितना सरल नाम है ना? सरल स्वभाव। साहब को दे दो। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर 1 पर है तो 1 1 ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ सही सही हो गया। चलो नेक्स्ट मैच करें। चलो इसमें देखो ClBrF 3 तो आया है ना। Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, F को फ्लोरो, एबीसीडी में कौन पहले आएगा? तो पहले उसका नाम लिखेंगे। एक पर क्या है? ब्रोमो। फिर एक पर क्या है? क्लोरो। फिर एक पर क्या है? फ्लोरो। और फिर एक कार्बन को क्या कहेंगे? मेथेन। बोलो कोई डाउट है क्या? समझ में आ रहा है? ऐसे CCl4 एक C है और 4 ठो क्या है? Cl। एक C 4 ठो Cl। तो 1,1,1,1 4 ठो Cl को क्या कहते हैं? टेट्रा क्लोरो। और एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मेथ और ANE। बोलो कोई डाउट किसी के बच्चे के मन में? समझ में आ रहा है? गुड। नोट करेंगे इसको। जल्दी से मैच करेंगे, जिसका गलत है सही करेंगे। और दे लेवल बढ़ा है। चलो मिटाए। लेबर नहीं लेवल, ठीक है। विमल सर से अंग्रेजी पढ़ते हो ना? प्रभाव नजर आ रहा है। हाँ वही तो दिख भी रहा है मुझे। दिख भी रहा है मुझे। सर वो लोग छोटे लागे पढ़ते हैं। कौन लोग? जो बोला लेबर। अच्छा एक कहावत है ना, एक कहावत है क्या? जाकी रही भावना जैसी। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए 8 क्वेश्चन हो गया था, 9वां। दो क्वेश्चन है, ट्राई करें एक बार फिर मैं बताता हूँ। ये सब एनसीईआरटी के बेस पे हैं।
डन। पहले इसको ओपन करिए तब इसको सही कर पाएंगे। गुड। सही। चले ऐसे क्वेश्चन, हाँ एक ही दोनों करना चाहिए ना, एक ही हो गया। अरे भाई नीचे देख ली, ऊपर नहीं देखी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। फिर भी थोड़ा अंकन जो है गलत दिशा से किया गया है। ट्राई मेथिल नहीं होगा। चलिए प्रयास बहुत अच्छा है, थोड़ा इसमें और एक कला आएगा, मैंने लेवल बढ़ा दिया है। चलो प्रयास अच्छा है। हाँ प्रयास अच्छा है। गुड। चलो मिलाओ बच्चों, देखो ध्यान से देखो, मिला लो सारे बच्चे मिलाएंगे। देखे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या है इसमें CH3 है, कई बार है 2 बार, और दोनों CH3 किससे जुड़ा है, CH से। किससे, CH से। तो ये CH है और इससे 2 ठो जुड़ा है CH3, इससे क्या है 2 ठो CH3। बोलो समझ पाए बात। इसके आगे क्या है CH2, इसके आगे क्या है CH2, और उसके आगे क्या है F। बोलो कोई दिक्कत। ऐसे ओपन किया जाता है, ओपन करना सीख ले, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, लंबी श्रृंखला का चयन। तो ये हो गया हम लोगों का लंबी श्रृंखला, ये छूट गया है और ये छूट गया है, ठीक है। अंकन करते हैं किधर से, जिधर से ये नजदीक मिलेगा। तो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो सबसे पहले किसको लिखना है, हेलो को। किसको, हेलो को। कौन सा हेलो है, फ्लोरो पर। तीसरे नंबर कार्बन पे है, 1 पर, तो लिखेंगे क्या 1 फ्लोरो। बोलो कोई दिक्कत है। उसके बाद ये क्या है, मेथिल है, किसरे पर है, दूसरे पर, तो लिखेंगे 2 मेथिल। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, और इसमें क्या लगाएंगे, बोलो कोई डाउट है। इस आधार पे ये वाला ट्राई कर सकते हो। अब ओपन करके करो, नहीं आइसो कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग। थ्री कैसे हो गया, 1 2 ये 1 है, साफ साफ लिखो। और 3 कैसे आ गया, ठीक है, ठीक है, लेकिन मिलाएंगे, फिर से मिलाएंगे, मिलाइए मिलाइए मिलाइए। सही। चले जिन बच्चों को परेशानी हो रही है इसको ओपन करने में, तो मैं करके दिखा देता हूँ, उस पर आप ट्राई करो। फिर से देखो बच्चों, ये क्या है CH3, कई बार है 3 बार, और किससे जुड़ा है, C से। तो C से एक इधर एक इधर एक ऊपर, क्या जोड़ेंगे, CH3, ऐसे जोड़ लिए। उसके आगे क्या है CH2, तो ये CH2, और उसके आगे क्या है Br, ऐसे जोड़ दिए, ठीक है। लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें हमारा जो यक्ष है वो सम्मिलित होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। सही सही। अब देखो ये छूटा है, ये छूटा है, और ये छूटा है। सबसे पहले हेलो लिखेंगे, तो कौन सा हेलोजन है, ब्रोमो। किसरे पर है, नंबर 1 पर, 1 2 3, 1 पर क्या है, ब्रोमो, तो लिखो 1 ब्रोमो। बोलो कोई दिक्कत है। अब ये भी एक कार्बन को क्या कहेंगे, मेथिल, और एक कार्बन को क्या कहेंगे, मेथिल। ये भी मेथिल, ये भी मेथिल, किसरे पर है, दूसरे पर, तो 2 2 कई मेथिल है,
डाई मेथिल है। द्वि मेथिल को क्या बोला जाता है? डाई मेथिल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3, तो 3 कार्बन को क्या कहेंगे? प्रोप, और उसमें क्या लगाएंगे? ANE, तो प्रोपेन। बोलो समझ पा रहे हो? सब बच्चे? किसी को डाउट तो नहीं आ रहा? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया है? चलो। और क्वेश्चन देते हैं। बंद श्रृंखला पे काट तो करवा दे। चलो करो। दो क्वेश्चन है, आराम से ओपन करके सही से तब लिखेंगे। एक मिनट पहले तो मैं ओपन करके लिख लेता हूँ, मिला लो। आप लोगों ने ऐसे ही किया है कि नहीं? तो देखिए, जैसे CH3 कई बार है? 3 बार। और किससे जुड़ा है? C से। तो ये C से 3 बार क्या जुड़ा है? CH3। और फिर आगे क्या है? CH। CH के बगल में दिखाया गया है क्या? Br। बगल में ब्रैकेट में दिखाया गया है, इसका मतलब ऊपर या नीचे लिखना है। और उसके आगे क्या है? CH2। और फिर उसके आगे क्या है? CH। अगर आपने इस तरीके से ओपन किया है तो आप सही कर पाएंगे। ऐसे किए ना? चलो। और इसको तो ओपन करने की जरूरत नहीं, तो ओपन है ना? क्लोज चेन भले है लेकिन ओपन ही है, दिख रहा है सब कुछ। मिला है सब लोग नामकरण इसका? देखो, लंबी श्रृंखला का चयन कुछ इस तरीके से किया जाएगा। हो गया? अंकन करते हैं जिधर से Cl वगैरह नजदीक मिले, मतलब कोई क्रियात्मक समूह नजदीक मिल जाए। नंबर 1, 2, 3, 4। छूट गया है, छूट गया है, छूट गया है, छूट गया है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? चलो, सबसे पहले हेलो करना है। दुईठो हेलो है, इसको क्लोरो बोलेंगे, Cl को, Br को ब्रोमो बोलेंगे। ABCD में कौन पहले आता है? ब्रोमो। कैसरे पर है? तो लिखो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो। हाँ, अब ये मेथिल है ना, कैसे पर है? 3 पर, तो 3 का मा 3। 2 मेथिल है तो क्या? डाई मेथिल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4। तो बोलो क्या ये सबका है? अगर है तो सही है। अगर आप ऐसे सवालों को कर ले रहे हैं तो इस चैप्टर के NCERT के सवालों को आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आप ऐसे सवालों को आसानी से कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़े प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, इसको करते हैं। हाँ, सबसे पहले हेलो कौन सा हेलो है? हाँ, तो चाहे 1 क्लोरो लिखो या सीधा क्लोरो बोलो। और इस संरचना को क्या बोला जाता है? बेंजीन। तो ये है क्या? क्लोरो बेंजीन या 1 क्लोरो बेंजीन। एनी डाउट? तो चलिए, समझ में आ रहा है ना? मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए। करेंगे।
अगर समझ में आया है तो इन क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। देखिए मेरी खांसी को कोरोना नहीं समझना है, ठीक है। मैं 2 वैक्सीन लगवा के अमर हो चुका हूँ, इसलिए मुझे ये सब नहीं होगा। चलो हाँ, और बूस्टर डोज के लिए मैंने अप्लाई कर रखा है, ठीक है। सभी नाम लीजिए उसका। ये 2 क्वेश्चन है, अगर आपको पूरा समझ में आया है तो आप दोनों क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, और अगर आपने पूरा नहीं समझा है तो वीडियो ध्यान से देखेंगे, ठीक है, समझ में आएगा। ये 2 क्वेश्चन है।